ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना व्रत और त्योहारों का महीना है। कई भक्त इसी महीने से 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करते हैं और मंगला गौरी के व्रत भी इसी महीने में किए जाते हैं। अगर आप प्रदोष के व्रत और मासिक शिवरात्रि के व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो इसी महीने से कर सकते हैं। इसी प्रकार से और कई व्रत भी होते हैं जिनका प्रारंभ हम अगर सावन के महीने में करते हैं तो इसका फल अति शीघ्र मिलता है। भगवान शिव की कृपा से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और चतुर्मास का आरंभ भी इसी महीने से होता है। कई भक्त चतुर्मास का व्रत भी धारण करते हैं तो चतुर्मास के व्रत भी सावन के मास से ही शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना बहुत ही पवित्र व पावन माना जाता है। सावन के व्रत के करने के नियम। सावन मास में हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसके बाद नित्य कार्यों से निर्वृत्त होकर नदी, जलाशय या घर पर ही गंगा जल से मिश्रित जल से नहाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि पानी की बकेट में थोड़ा सा गंगा जल मिला ले और उसी पानी से नहा ले। इस तरह से नहाने पर भी पवित्र नदियों में स्नान करने के बराबर फल मिलता है। उसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहन ले। उसके बाद किसी भी शिवालय में जाकर शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, सुपारी, फूल, फल, धतूरा आदि पूजा की चीजें अर्पित करें और विधि विधान के साथ भगवान शिव जी की पूजा करें। लेकिन अगर आप प्रतिदिन मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं और भगवान शिव जी का अभिषेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान शिव जी को पूजा की सामग्री अर्पित करें व विधि विधान से पूजा करें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि व्रत के दौरान सात्विकता का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार से तामसिक का प्रयोग न करें। साथ ही ओम नमः शिवाय इस मंत्र का पूरे महीने अधिक से अधिक संख्या में जप करें। प्रतिदिन कम से कम 108 बार हमें माला से जप करना चाहिए। अगर संभव हो तो रुद्राक्ष की माला लेकर इस माला से 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और आप अधिक जप भी कर सकते हैं। जितना भी मंत्र का जाप करेंगे उतना ही अच्छा फल मिलेगा। और जो भी भक्त माला से जप नहीं कर सकते हैं वो ऐसे ही जप कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम नियम के अनुसार पूजा व्रत करते हैं तो उसका बहुत श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। और सावन महीने का व्रत तो नियम का ही व्रत होता है। तो व्रत में पूजा पाठ अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद शाम को प्रदोष काल के समय यानी 4 या 5 बजे उस समय शाम हो जाती है। शाम के समय आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर ले। हो सके तो शाम के समय आप भगवान भोलेनाथ के सामने दीप दान भी कर ले। उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। एक और तरीका है दान करने का और वो तरीका होता है कि हम कहते हैं कि एक समय का भोजन करेंगे और जो दूसरे समय का भोजन होगा वो दान करेंगे। तो आप इतना खाना बनाएं कि आपका भी खाना हो जाए और साथ ही एक और का भी पेट भर सके। आप उस भोजन को जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं और ज्यादा देर तक पूजा के लिए समय नहीं निकाल सकते तो कोई बात नहीं। आप सावन के पूरे महीने सिर्फ 1 लोटा जल भी भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर देते हैं तो देखेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। आइए अब जानते हैं पीरियड के समय महिलाएं इस व्रत का पालन किस तरह से करें। तो पीरियड के समय आप पूजा नहीं कर सकते हैं लेकिन बाकी सभी नियमों का पालन तो करना होगा। जैसे सुबह जल्दी उठकर स्नान करेंगे लेकिन नहाने के पानी में उस दौरान गंगा जल का प्रयोग नहीं करेंगे और भगवान शिव की पूजा मन ही मन करेंगे।
जैसे मन ही मन मंत्रों का जाप करके मन ही मन भगवान शिव जी का ध्यान कर सकते हैं। भोजन आप जिस नियम के अनुसार लेते हैं उसी नियम के अनुसार करेंगे। बाकी सब नियमों का पालन भी उसी तरह से करेंगे। अब जानते हैं आप अपने व्रत का उद्यापन कैसे करें। उद्यापन विधि। उद्यापन के दिन शिव जी और माता पार्वती जी के साथ ही चंद्रदेव की भी पूजा जरूर करें। पूजा के लिए लकड़ी की चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछा दे और इस पर भगवान शिव जी माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही एक पात्र में चंद्रदेव की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान शिव जी को चंदन का तिलक लगाए और माता पार्वती को सिंदूर कुमकुम लगाए। धूप दीप जलाए, फूल माला पान सुपारी मौली अक्षत नैवेद्य चढ़ाए और पंचामृत का भोग लगाए। भगवान को बेलपत्र धतूरा भांग अर्पित करें। इसके बाद आरती करें। पूजा के बाद आप किसी भी ब्राह्मण या ब्राह्मणी दोनों को जोड़े के साथ भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी दें। तो इस प्रकार से आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। व्रत का संकल्प पूरा होने पर व्रत का उद्यापन करना जरूरी होता है। जब तक व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है तब तक उसका फल प्राप्त नहीं होता है।